12 नवंबर का शुभ और पवित्र दिन देव उठनी एकादशी है। इस दिन ये सब्जियां खाएंगे अपने घर में बनाकर। ये पदार्थ या मिठाई या किसी भी तरह का हलवा जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, उसको बना के खाने से भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जिस परिवार में श्री विष्णु जी की कृपा हो तो माता लक्ष्मी तो वैसे ही सहज उस घर में निवास करती हैं। पैसा किसी बहाने से नहीं, बिना बहाने के ही आपके जीवन में अनवरत रूप से आना चालू हो जाएगा। पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन श्री हरि भक्ति भी सब किसी को चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए, क्योंकि महाभारत में आप जानते हैं उन्होंने यदुवंशी सेना कौरवों को दी थी और स्वयं पांडवों का साथ दिया था, क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे। तो धर्म का साथ यानी भगवान श्री कृष्ण का साथ, जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं परिवार, उस घर में भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद और कृपा हमेशा बनी रहती है। और उस घर में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रिय पदार्थ है, अगर आप भोजन के रूप में उनको समर्पित करते हैं या श्री हरि विष्णु को आप समर्पित करते हैं, तो माता लक्ष्मी का निवास ऑटोमेटिकली आपके घर में हो जाता है स्थायी रूप से। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बातचीत को और प्रारंभ करते हैं ये शुभ वीडियो। शुभ और मांगलिक कार्य का पदार्पण 12 नवंबर यानी देव उठनी एकादशी के दिन से शुरू हो जाता है। ये स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त होता है। मुहूर्त का मतलब है, इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पंडित जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पंचांग में देखने की ज़रूरत नहीं है, अखबार में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सहज मुहूर्त होता है, जो किसी भी काम के लिए उत्तम होता है। इस दिन 101 बत्ती का दीपक गोविंद देव जी के मंदिर में लगाएं, या श्री हरि का विग्रह जिस मंदिर में हो उसमें दीपक लगाएं, तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। अवश्य काम करें। इस दिन श्रीखंड का अर्पण भगवान कृष्ण को अवश्य करें। दही अर्पित करें, मिश्री मिला के दही माखन मिश्री उनको अर्पित करें, तो आपको फ़ायदा होता है और आपके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा एक ऐसी सब्जी है जो आप बना के खाते हैं तो आपको बृहस्पति की कृपा तो मिलती है, भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको मिलती है। मैं बात कर रही हूँ पपीते की सब्जी। पपीता पका हुआ नहीं हो तो कच्चा भी चलेगा, पपीते की सब्जी अवश्य बनाएं और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ ये सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है तो जो उनको पसंद हो मखाने का भोग लगाएं और उनको मखाने की खीर अर्पित करें, तो आपको फ़ायदा मिलता है। दही मिश्री तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की ही जाती है, तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। दही में कोई फ्रूट डाल के उसका भोग भी लगा सकते हैं, जैसे केले अमरूद भी आप भोग लगा सकते हैं। कड़ी को बेहद पवित्र माना गया है। कड़ी पकोड़े का भोग हमारे यहाँ तो करवा चौथ में माता जी को भी लगाया जाता है। आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगाया जाता है हमें कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराएं। लेकिन कड़ी शुभ मौक़ों पे बनाई जाती है, शुभ होती है। कड़ी में थोड़ी सी मंगोड़ी अवश्य डाल के कड़ी बनाएं, मंगोड़ी की कड़ी बनाएं, और भगवान को भोग ना लगा सकें तो ऐसे ही खाएं बनाकर, तो आपको फ़ायदा होगा। वैसे सर्वोत्तम मिठाई होती है अगर आप चावल की बनी हुई खीर बनाएं, लेकिन चावल की वर्जित होता है एकादशी के दिन, तो चावल की खीर ना बनाएं और चावल के एवज़ में आप मखाने की खीर बना के भोग लगा सकते हैं माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप चाहें तो रसगुल्ले की सब्जी भी बना के उसका भोग लगा सकते हैं। रसगुल्ले की सब्ज़ी कई जगह बनती है, गुलाब जामुन की सब्ज़ी भी कई जगह बनती है, लेकिन उसमें चाशनी नहीं डाली जाती और मसाले डाले जाते हैं, और वो शुभ सब्जियों में गिनी जाती है, जो शादी ब्याह के अवसर पर भी बनाई जाती है। आप मलाई कोफ्ता बना के उसका भी भोग लगा सकते हैं, पूड़ी सब्जी का भोग लगा सकते हैं भगवान को। भगवान भाव के भूखे होते हैं। खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री कोई मायने नहीं रखती, आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं उसका भोग लगाएं। शबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाकर ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि भक्त की भावना भगवान के लिए प्रमुख होती है, आचरण नहीं। शिव जी वरदान ऐसे ऐसे लोगों को दे चुके हैं, जैसे रावण कुपात्र था, वो वरदान के योग्य नहीं था, उसने अपनी भक्ति से भगवान श्री शिव को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांग लिया। तो ऐसा होता है भगवान का स्वभाव। भगवान भोलेनाथ तो भोले ही होते हैं, वो सुपात्र कुपात्र नहीं देखते, वरदान दे डालते हैं।
भक्त जब भी उनको पुकारता है वो चले आते हैं भक्ति भावना से ग्रसित होकर, उसके भाव में व्याकुल होकर। हमारे समाज में अनेक कहानियाँ प्रचलित है कि भगवान कैसे भाव के भूखे होते हैं और चले आते हैं भक्त उनको पुकारता है तब। तो दिवाली की तरह ही देव उठनी एकादशी को सेलिब्रेट करिए। 101 दीपक लगा के गोविंद देव जी की आराधना कीजिए। गोविंद देव जी स्वरूप में भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए और पूजा करिए, दीपक जलाइए उनके समक्ष, तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अपनी भक्ति को मजबूत करें और भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को भगवान को। भगवान और आप एक हो जाएं, ऐसी भक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत करें और अवश्य ही भक्ति भावना से जागृत करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान को जगाने का भी विधान होता है। जैसे बालक को जगाते समय भाव विह्वल होकर माता उसको प्रेम भाव से, स्नेह भाव से जगाती है, ऐसे ही आप स्नेह भाव से भगवान को जगाएं। हे गोविंद जगो, जग का कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, ऐसे सद्वाक्य बोलें तो आपका सर्वत्र कल्याण होगा। थैंक यू सो मच।